नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। कोरोना की वजह से देश में आर्थिक संकट गहरा गया है। खासकर जो व्यापारी वर्ग है वो इसकी ऐसी मार झेल रहा है कि उससे ना तो बोलते बन पा रहा है ना चुप रहते बन पा रहा है। अब ऐसे में व्यापारी करे तो करे क्या। काम धंधे चौपट हो चुके हैं, उद्योग धंधे पूरी तरह से चौपट हो चुके हैं। तो ऐसे में अब क्या उपाय है। कोरोना से अभी उबरना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर ने देश में जो आतंक मचाया है, ऊपर से तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। लेकिन अब छोटे व्यापारी जिनका काम धंधे जिनके चौपट हो चुके, जिनका व्यापार खत्म सा होता जा रहा है, ऐसे में अब वो क्या करेंगे, कैसे अपना करेंगे गुजारा। इन तमाम विषयों पर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एक व्यापारी है हमारे साथ, नीरज खन्ना। इनसे बातचीत करते हैं। खन्ना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। नमस्कार। खन्ना साहब, ये जो देखें कोरोना की जो महामारी है, ऐसे में जो छोटे तबके जो व्यापारी है, छोटे कहें चाहे बड़े कह लें, जो व्यापार जगत के लोग हैं, उसका कहीं ना कहीं पूरा काम धंधा चौपट हो चुका है। तो इस काम धंधे चौपट होने की वजह क्या लगती है आपको? आर्थिक मंदी लगती है? आर्थिक मंदी से ज़्यादा एक चीज़ है, हम ईयर टू ईयर बेसिस पे देखेंगे तो ग्राफ बिजनेस का बढ़ ही रहा है। उसके रीजंस हैं, ग्राफ क्यों बिजनेस का बढ़ रहा है। पॉपुलेशन इज़ एवर इंक्रीजिंग, बढ़ ही रही है, पॉपुलेशन कम नहीं हो रही। दूसरा, लोगों की जेब में, खास तौर से यंगस्टर्स की जेब में एक अच्छा पैसा आ रहा है। आप देखें, कोई भी बच्चा जो 35-40 हज़ार का भी नौकरी कर रहा है, उसकी जेब में फटाफट आईफोन आ जाता है या और बाकी चीज़ें आ जाती हैं। तो जो चीज़ें हो रही हैं यहाँ से हिंदुस्तान में आज जो मैं देख रहा हूँ, चीज़ें ये नहीं है जो चीज़ें हम लोगों ने खर्चे अपने गलत पाल लिए, नंबर वन। दूसरा, हम लोग बाहर के इम्पोर्टेड चीज़ों की तरफ हमारा रुझान ज़्यादा है। अगर हम अपने देश की चीज़ों को देखें या अपने व्यापारियों को देखें, तो उसमें मैं अपने घर के बच्चों की बात करता हूँ। मेरे एक बिटिया है, वो भी हालांकि ज़्यादा नहीं मगर फिर भी कभी, ख़ास तौर से ये कोरोना पीरियड में तो एक वो भी हो गया कि अप्रहेंशन रहता है कि बाज़ार में ना निकलो, तो उस वजह से बहुत सी चीज़ें उन्होंने ऑनलाइन मंगाई। तो ऑनलाइन में हम देखते हैं जो सेल्स हैं, लगातार अमेज़न टाइप जो लोग हैं उनकी एवर ग्रोइंग है। आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो व्यापारी जो देसी हैं उनकी जो सेल्स हैं वो प्लम मतलब गिर रही हैं। और एट द सेम टाइम जो बाकी के लोग हैं, जैसे हम बात करें अमेज़न और ऐसे पोर्टल वाले हैं, उनकी सेल दिन पर दिन, महीने पर महीने, साल पर साल बढ़ ही रही है। तो उसमें करना क्या हमारे को चाहिए, हम इसकी जागरूकता अपने घर से लेके आएँ, अपने बच्चों को समझाएं कि हम खुद अपने घर से शुरू करते हुए कि जो बिज़नेस है हम अपने लोकल व्यापारियों को दें। हमने लोकल व्यापारियों ने देखा, हमने किसी को निकाला नहीं है, चाहे वो मेरे पास अंडर में कोई लड़के हों, लड़कियां हों, या घर पे और भी कोई हों, या और जो भी कोई फैक्ट्री में, हमने कहीं पे कुछ नहीं निकाला। या वैसे ही मेरे मित्रगण और भी हैं, उन्होंने भी कहीं पे कुछ नहीं निकाला। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है, हम लोग विश्वास पात्र रहते हैं कि एक हमने एक टीम खड़ी करी। सपोज़ मेरी कोई भी एक टीम हो सकती है, मैंने 5-7 लड़के लड़कियां अपने खड़े करे। अब वो 5-7 लड़के लड़कियां विश्वास वाले मेरे को खड़े करते करते, उनको चीज़ें कार्य उनको समझाते समझाते कितना वर्ष लग जाएगा। तो मैं अपनी टीम, कई दफ़े मैं शॉप लेके बैठा हूँ जिसमें ज्वेलरी बेचता हूँ, तो मेरे पास आर्टिजन्स भी होते हैं। आर्टिजन्स का मतलब है कि उनको मैंने सोना देना है और फिर उन्होंने बनाना है। वैसे ही उनके पास हीरा जाएगा कुछ समय के लिए, वो हीरे की ज्वेलरी बना के देंगे। कई दफ़े ग्राहक का भी सामान आता है। तो इसमें विश्वास एक सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है। खन्ना साहब बताइए, विश्वास तो ठीक है, लेकिन जो व्यापारी वर्ग जो है, जो आजकल खासा परेशान है, जो आर्थिक मंदी झेल रहा है, क्या जब से कोरोना काल जो शुरू हुआ है, जब से ऑनलाइन जो सामान खरीद फरोख्त जो शुरू हुई है, इसकी वजह सबसे ज़्यादा लग रही है आपको? नहीं, इसमें ऑनलाइन पहले से बढ़ रहा है। मैं इसी चीज़ पे आ रहा हूँ। ऑनलाइन की ग्रोथ जो एवर इंक्रीजिंग है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरा, इसमें हर चीज़ पे आप देखें, कभी कच्चा तेल उठक पटक कर देते हैं, कभी सोना चांदी उठक पटक कर देते हैं, कभी करेंसी उठक पटक कर देते हैं। ये क्या कारण है? ये कारण कुछ भी नहीं है। कोई चीज़ की शॉर्टेज नहीं होती, कोई चीज़ की ओवर सप्लाई नहीं होती। ये सब चीज़ें हैं। कोई भी बड़े व्यापारी हैं, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं, लोकल भी हो सकते हैं, जो मुनाफाखोर जिनको हम कहते हैं अपनी देसी भाषा में, वो क्या करते हैं, एमसीएक्स एक ग्राउंड है जहाँ पे चीज़ों को हेज किया जाता है। हेजिंग के टाइप से टूल निकाला गया था, मगर इसमें हेजिंग कम और सट्टे ज़्यादा होते हैं। जैसे मैं सोना चांदी के जानकार हूँ, जिसमें सोना चांदी में ये होता है, 1 किलो सोना आज रफली 51 लाख रुपए का आता है, और इसी में 5 लाख रुपए के पीछे आप 1 किलो सोना हेज कर सकते हैं या ख़रीद सकते हैं सट्टे के तौर पे। तो किसी के पास 5 या
10 लाख रुपए हैं, उसने 1-2 किलो सोना खरीद लिया, तो बाजार में 1-2 सोने की या तो किलो की शॉर्टेज हो जाएगी या ओवर सप्लाई हो जाएगी। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि मुनाफाखोरों की वजह से देश में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है? वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि अगर एमसीएक्स को सरकार कुछ समय के लिए कुछ इसमें अपनी सोचने वाली प्रक्रिया लाए, समझे कि व्यापारी क्या ऐसी चीज़ें होती हैं। आज हम देखें कच्चा तेल तो चलिए इंटरनेशनल है, मगर हमने चूंकि सरकार को भी हम समझते हैं, सरकार की भी अपनी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, खर्चे होते हैं, स्वाभाविक हैं, मगर यही सरकारें कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो या कोई भी सरकार निकल के आती है, जब जब इलेक्शन आते हैं तब तक वो चीज़ें उस समय के लिए रोक दी जाती हैं, कंट्रोल में आती हैं। जैसे ही इलेक्शन ओवर हुआ वो चीज़ें वापस से बढ़नी शुरू हो जाती हैं, डिक्लाइन होने के बावजूद। चलिए, मैंने माना सरकार ने, हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा चीज़ों को देश में संभाला है। पिछले 6 साल में कहीं पे भी कहीं कोई बड़ी अप्रिय आतंकवादी घटना नहीं हुई, सराहनीय है सारी चीज़ें। और भी चीज़ों में इन्होंने बहुत किया है, पाकिस्तान को कटेल किया है। लेकिन सर बताइए, आर्थिक मंदी दूर कैसे होगी? आपने तो बताया कि आर्थिक मंदी जो मुनाफाखोर हैं उनकी वजह से बढ़ती जा रही है, लेकिन आर्थिक मंदी दूर होने का कोई आपके पास सॉल्यूशन है, कोई आपके पास उपाय है, कोई आप सरकार को संदेश देना चाहते हैं? सरकार को मैंने संदेश दिया ना, एक तो एमसीएक्स पे कटेलमेंट लगाई जाए, मतलब उसको रोका जाए किसी तरीके से, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी यंगर जनरेशन है उसको लोकल व्यापारियों की तरफ धकेलने की ज़रूरत है, जिसमें मैं चाहता हूं कि हम अपने एक जागरूक स्कूलों से लेके आएँ, इसमें अपने बच्चों को वहां से समझाएं कि देश का पैसा देश में रहे, जिसमें आगे जाके आप देखोगे तो काम तो सब होने हैं। अब कोरोना काल जो है 6 महीने का निकल चुका, और महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल भर निपट ही जाएगा। ये जो एमएनसीज में जो नौकरियां जा रही हैं उसके पीछे वजह क्या लगती है आपको? एमएनसीज में वजह यही है कि उनके अंदर दिल भावना कुछ नहीं होती, वो सिर्फ टोटल बिजनेस करने यहाँ पे आए हुए हैं। वो देखते हैं जब तक उनको मुनाफा किसी चीज़ से मिलता है वो मुनाफा जोड़ते हैं, निकालते हैं। जैसे ही उनको कहीं पे भी इक्विवेलेंट होना लगते हैं या नीचे घाटे मारने लगते हैं, वो फटाफट अपने काम धंधे बंद करके निकल जाते हैं। उसमें वो ये नहीं सोचते कि उन्होंने जिन लड़के लड़कियों को, बड़े लोगों को नौकरी करने में ये नहीं है कि आदमी 2 साल नौकरी कर रहा है, संकट को जो है सहयोग करना चाहिए देश का। बिल्कुल करना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट ऐसी कुछ पॉलिसी लेके आए कि कुछ, जैसे कोई एमएनसी, मैंने अभी एक मेरा फ्रेंड है वो मेटल टॉयज़ का काम करता है, मेटल कंपनी ने पूरा का पूरा इंडियन एंटायर स्टाफ ज़ीरो कर दिया उन्होंने। तो कोई भी, और नाना करते हुए, क्योंकि आज हिंदुस्तान में ये जो टॉय कंपनी है मेटल की, ये बहुत बड़ी है, और उसमें निकाला। जानकारी दी कि मुनाफा जो मुनाफाखोर उनकी वजह से बढ़ा। तो ये थे बिजनेसमैन हमारे साथ, नीरज खन्ना, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। इनसे हमने आर्थिक मोर्चे की बात की, क्योंकि कोरोना की वजह से जो आर्थिक संकट जो छाया हुआ है उसको दूर करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और दूर हो तो हो कैसे, क्योंकि कोरोना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना की अभी दूसरी लहर, तीसरी लहर का भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं, जैसा कि विशेषज्ञ बता रहे हैं। लेकिन तीसरी लहर जब आई तो देश में क्या आलम होगा तो कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना की वजह से जो आर्थिक मंदी आई है उसकी सबसे बड़ी वजह ये बताते हैं नीरज साहब कि कहीं ना कहीं मुनाफाखोरों की वजह से आज देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, आर्थिक मंदी का दौर है, और खासकर जो लोगों की नौकरियां जा रही हैं कहीं ना कहीं इसकी सबसे बड़ी वजह यही बता रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज, दिल्ली।